हेलो प्यारे साथियों, मैं अनिल प्रजापति इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। और बताइए कैसे हैं आप सब, क्या हाल चाल है आप सबके। आज हम बात करेंगे कि एसएससी के अंदर कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं, उसके बारे में हम जानकारी देंगे आप सबको। और बारी बारी स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। और मेरे इस चैनल पे यह बताया जाता है कि किस जॉब के कौन सी जॉब आई है, इस जॉब के अंदर क्या फैसिलिटी है, क्या काम करना होता है, इन सब के बारे में बताया जाता है। और आज हम बात करेंगे एसएससी के अंदर। एसएससी का पूरा नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसको हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझेंगे कि कौन कौन से पेपर होते हैं एसएससी के अंदर। सबसे पहले एसएससी की बात कर लेते हैं अपन। देखो, आपने एसएससी सीजीएल का नाम सुना होगा, सीपीओ, सीएचएसएल का नाम सुना होगा। ये सब एसएससी के अंतर ही आते हैं, ठीक है ना, अंतर्गति। जीडी, एसएससी जीडी का हो गया, और एसएससी एमटीएस इसी के अंदर ही, ठीक है ना। सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, सीएचएसएल हो गया, एसएससी जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, और स्टेनोग्राफर का। स्टेनोग्राफर के अंदर इसमें दो तरह की पोस्टें, ग्रुप सी एंड डी। ग्रुप सी और डी की पोस्टों के बारे में आता है कि किस में, ट्रांसलेटर के बारे में ही हो गया एक तरह से, जैसे कि वो टाइपिंग करता है स्टेनो। और इसकी बहुत ही बढ़िया सैलरी होती है। जब हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसके अंदर क्या फैसिलिटी है और क्या काम करना होता है, क्या इसकी तनख्वाह है, उस सब के बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम स्टेनोग्राफर हो गया, जेई, ये सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है ना। और इसके आगे एक और बच गया अपना, जो कि सिलेक्शन पोस्ट। इसके अंदर ये सारे एग्जाम आते हैं जो कि एसएससी कंडक्ट करवाती है। और एसएससी सीजीएल बहुत ही शानदार भोकाल इसका ग्रुप बी की पोस्ट होती है। और एसएससी का सबसे बड़ा पेपर माना जाता है ये सीजीएल वाला, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ठीक है। हम एक एक पेपर के अंदर एक एक की पूरी जानकारी देंगे आप सबको कि इसके अंदर कौन से सब्जेक्ट आते हैं, क्या फिजिकल होता है कि नहीं होता है, कितने नंबर के पेपर आते हैं, क्या क्वालिफाई मार्क्स चाहिए, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सीपीओ के बारे में भी, सीएचएसएल के बारे में भी, जीडी के बारे में भी, एमटीएस के बारे में भी, स्टेनोग्राफर के बारे में भी, जेई के अंदर, जीएसटी के अंदर, सिलेक्शन पोस्ट के अंदर भी, ठीक है। जेई का मतलब जूनियर इंजीनियर, ठीक है। और जेएसटी का हो गया जूनियर हिंदी ट्रांसलेट, ओके। अब हम सबसे पहले बात करेंगे एक मिनट कि एसएससी सीजीएल क्या होता है। सीजीएल का अर्थ हो गया कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। इसको हम ग्रेजुएशन करने के बाद में ही दे सकते हैं सीजीएल को, बट आपको कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, चाहे साइंस से हो, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपकी क्या कहते हैं, रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। जो इसके बारे में जो सब्जेक्ट आते हैं उनको अच्छे से आप पढ़ लोगे, तब आपके सब क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और सीजीएल के अंदर इन तीनों, आपके पास चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो,
आप इसके लिए अपीयर हो सकते हो देने के लिए। लेकिन आप सबके लिए, आप सबको ये डाउट रहता है कि हम थर्ड ईयर के अंदर है, सेकेंड ईयर के अंदर क्या हम इस पेपर को दे सकते हैं। ये बात है कि अगर आप थर्ड ईयर में आपने पास कर ली और सीजल के फॉर्म निकल गई, तब आपकी थर्ड ईयर की मार्कशीट आ जानी चाहिए फॉर्म एग्जाम शुरू होने से पहले पहले, यह माना जाता है, ठीक है। और हम अब आगे बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल के अंदर कौन कौन से पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, इन सब के बारे में। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है टीयर फर्स्ट और एक होता है टीयर सेकंड। 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, ठीक है। और 25 क्वेश्चन होते हैं, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स और 50 नंबर। ऐसे ही रीजनिंग के अंदर, ऐसे ही इंग्लिश के अंदर, ऐसे ही मैथ के अंदर। ध्यान रखना सब भाई और बहन कि जीए के अंदर बहुत ही शानदार कंपटीशन होता है इसके अंदर, क्योंकि जीए कहीं से भी पूछ लेता है। और करंट अफेयर बहुत ही खतरनाक, इसका बहुत ही खतरनाक। ये टोटल 200 मार्क्स का होता है और क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है। और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, जो कि 0.50 मानी जाती है, ठीक है। हम आगे बात करेंगे टीयर सेकंड। यही मेन है, इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा कि आप पोस्ट पे लेने के लिए लायक हैं या नहीं है, ठीक है। 1 मिनट। टीयर सेकंड, इसमें 3 सेक्शन के अंदर डिवाइड होता है। 1 मिनट रुकना, ये इधर से कट हो गया दिखता है, कोई बात नहीं। 3 सेक्शन के अंदर डिवाइड होता है। सबसे पहले मैथ और रीजनिंग, ये सेक्शन फर्स्ट 1 घंटे के अंदर, इनका 1 घंटा का टाइम मिलता है, ठीक है। दूसरा होता है इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, इसके अंदर 1 घंटा का टाइम मिलता है। सेक्शन सेकंड हो गया। सेक्शन थर्ड कंप्यूटर होता है, जो कि क्वालिफाइंग होता है, इसको अपन को क्वालिफाई करना पड़ता है, ठीक है। अब मैथ के अंदर 30 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स और टोटल मार्क्स 90, यानी कि 30 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, टोटल 90 नंबर। ऐसे ही रीजनिंग के अंदर 30 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स और टोटल 90। इंग्लिश के अंदर 45 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल हो गया 135। सबसे ज़्यादा वेटेज इसके अंदर इंग्लिश का रहता है, ठीक है ना। इंग्लिश आपको बहुत इंप्रूव करनी पड़ेगी, ग्रामर हो गया और कॉम्प्रिहेंशन सब का सब आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओगे इसके अंदर, ठीक है। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स, टोटल 75 मार्क्स। और कंप्यूटर के अंदर 20 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स और टोटल 60 मार्क्स। कंप्यूटर एक क्वालिफाई है, जिसके अंदर आप लगभग 20 क्वेश्चन है ना, तो आप मान लो 10 क्वेश्चन भी आपको मैंने मान लो कि बहुत ज्यादा बता दिए। अगर आपके 8 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन 7 या 8 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, फिर भी आप क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन ये देख लेना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है कि आपने ये सब क्लियर कर लिया, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, ठीक है, जनरल अवेयरनेस में, अगर आप कंप्यूटर में क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप सब में फेल हो, ये भी है, ठीक है। और टोटल 390 मार्क्स का पेपर होता है, इसी के आधार पर मेरिट बनते 390 पर, ठीक है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाओगे, तब आपको अच्छी से अच्छी आपकी मन पसंदीदा पोस्ट मिलेगी। और आपको मैं बता दूं कि जो ये फर्स्ट है, टीयर फर्स्ट है, 200 मार्क्स का होता है। आपको कम से कम, मान लो अब तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो रखा है कि स्टूडेंट, आपको पता है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है देश के अंदर, इसीलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपियर होते हैं एग्जाम के अंदर। और सबसे मेन कारण ये भी है कि इंग्लिश को देख के ऐसे मान लो कि रेलवे के मुकाबले थोड़ी कम अपियर होती है इस एग्जाम के अंदर, क्योंकि कई बच्चों को इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश के अंदर कमज़ोर होते हैं। लेकिन इसके अंदर इंग्लिश चाहिए चाहिए, लगभग लगभग जो मैंने अभी वो पेपर बताए थे, इनके लगभग के अंदर इंग्लिश सही है। कोई जीडी में, अगर जीडी के अंदर हम बताएंगे तब आपको बता देंगे कि जीडी के अंदर अब
अब चॉइस कर सकते हैं कि इंग्लिश लें कि हिंदी लें, ठीक है। 200 मार्क्स का होता है, तो इसके अंदर आप कम से कम 150 मार्क्स तो आपको बनाने ही पड़ेंगे, तभी आप टीयर 2 के लिए क्वालिफाई होंगे, ठीक है। और इसके अंदर 390 थे ना, 390 में से अगर आप 335 मान लो, 330 तो जाती है, लेकिन 335 मान लो, अगर ये आप क्वालिफाई करोगे तो आप किसी ना किसी जॉब के लिए आप क्वालिफाई हो जाओगे, और आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आते हैं, तब आपको आपकी मन पसंदीदा पोस्ट मिल जाती है। थोड़ी थोड़ी मेरे को बोलने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, क्योंकि मैं बहुत ही कम बोलता हूँ इसीलिए, लेकिन इम्प्रूव कर लूँगा खुद को। और इसके अंदर पोस्टों के बारे में आपको कुछ बताऊं तो, एक मिनट रुकना। एएसओ इन एमईए बहुत ही खतरनाक भोकाल है इसका। ज्यादातर बच्चे ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आते हैं, वो लगभग बच्चे एएसओ इन एमईए के बारे में चुनते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें विदेश घूमने का मौका मिलता है, विदेश के अंदर पोस्ट मिलती है। लगभग आपको मान लीजिए 3 साल भारत के अंदर काम करना पड़ता है, फिर आपको विदेश मंत्रालय आपको ऑफर करता है कि आप दूसरे देश में जाकर काम करोगे, इच्छुक हो कि नहीं हो, इसलिए आपको देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है आपको फर्स्ट बार में अमेरिका भेज देंगे, नीदरलैंड, ऐसी जगह भेज देंगे, नहीं भेजेंगे आपको। सबसे पहले छोटे कंट्री में, जैसे अक्स सिटी कंट्री में भेजेंगे, ठीक है, जैसे कि नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ऐसे देशों में भेजेंगे, म्यांमार हो गया। फिर धीरे धीरे इम्प्रूव करते करते फिर बड़ी कंट्री है। और सभी जॉब्स में जैसा फायदा है, इसमें सबसे ज्यादा ही मान लीजिए आप। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपके बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल फ्री, आपकी हेल्थ, आपके माता पिता सबकी चिकित्सा फ्री, ठीक है। दूसरा, जीएसटी इंस्पेक्टर, वर्दी वाली जॉब। कई कहते हैं हमें वर्दी वाली जॉब चाहिए, इसके लिए जीएसटी इंस्पेक्टर चुनिए, क्योंकि वर्दी पर 3 सितारे ऐसे चमकते हैं। इधर कस्टम, कस्टम नाम लिखा होता है, इधर इधर सॉरी मैंने इधर बता दिया, इधर कस्टम नाम लिखा होता है। और वर्दी में इंसान के ऐसे पैर और हाथ एकदम सीना एकदम तना हुआ ऐसे खड़ा हो जाता है, क्योंकि वर्दी की कुछ बात ही अलग है। जो बच्चे इसमें इंटरेस्ट रखते हैं वो ये चुनते हैं ज्यादा। जो मैं बता रहा हूँ टॉप थ्री के अंदर ये चुनते हैं। एक हो गई इनकम टैक्स, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी इससे बनते हैं। आपको पता है कि आज इधर रेड डाल दी, इधर रेड डाल दी, तभी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं। इसी के अंदर से बनते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जो कि इनका भी बहुत खतरनाक भोकाल है। भोकाल दिखाने के लिए ही है ना इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चुनते हैं लोग, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल जॉब है। और इसी के अंदर ही ईडी आती है, जो कि आप सब जानते हैं। इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा सुना होगा आप सब ने, कि आज ईडी ने इधर छापा मार दिया, इधर छापा मार दिया। ये बहुत सी आती है इधर भी, वो सभी जॉब इसी के अंदर आती है, ईडी वाली भी। और एग्जाम जो कंडक्ट कराता है इसी के अंदर, वो वही जॉब इसी के अंदर आती है कि आपको, आप एग्जाम बना सकते हो कि नहीं बना सकते, वही जॉब इसी के अंदर आती है। एसओ एन सी एस एस, केंद्रीय मंत्रालय, रुको ना, ये भी लेडीज है ना, लेडीज जो कि लड़के, इसको बहुत ज्यादा चुनती है, बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देती है इसको। लेकिन ये अपनी सरकार, ये ऐसा नहीं है कि आपको होम पोस्टिंग ही देगी। आप अगर उत्तर प्रदेश राजस्थान के हो तो आपको चेन्नई भी पहुंचा सकती है, चेन्नई से हो, पश्चिम बंगाल से हो तो आपको यूपी बिहार इधर भी पहुंचा सकती है सरकार। होम पोस्टिंग बहुत ही कम चांस है कि दे। मैं तो मानता हूँ कि 0.2% ही मान लो आप, नहीं देगी, देगी ही नहीं। और आज हमने जाना कि एसएससी सीजीएल के अंदर क्या होता है, कौन कौन सी पोस्ट होती है सीजीएल के अंदर, कौन कौन सी एग्जाम होती है। लेकिन एक बात और बता दूं मैं आपको, कि जो ये टियर 2 है ना, इसी के बाद अपन को
टाइपिंग टेस्ट भी होता है, मैं भूल गया पहले बताने। 2000 की डिप्रेशन आपको दबानी होती है, 10 मिनट के अंदर हो जाती है। लगभग बच्चे, लगभग क्या, ज्यादातर बच्चे पास कर ही देते हैं। इसके अंदर लगभग बच्चे नहीं फेल होते। मेन कंपटीशन तो इधर है, इधर ही बहुत काफी है लड़ने के लिए, तो इधर नहीं होते। लेकिन आपको ध्यान रखना, प्रैक्टिस करते रहना है। और सीजीएल के अंदर आजकल धांधली चल रही है, कोई बात नहीं, आप प्रयास करते रहिए। गुरुजन प्रयास कर रहे हैं इसके बारे में पूरा। आज कोर्ट में भी केस लड़ा जा रहा है आपके हक के लिए। और बताइए आप सबको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। थोड़ा थोड़ा अटक रहा था, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसी के साथ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।